My dear students, I am Zainab Hassan, your science teacher. As you all know that our chapter 12 electricity is going on. So yesterday we completed the chapter up to resistivity. हमने कल resistivity तक इस chapter को complete किया था. And what is resistivity? Resistivity is numerically equal to the resistance of a wire which is 1 meter long and has 1 meter square area. रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल होती है रेजिस्टेंस के उस वायर के जो कि 1 मीटर लॉन्ग है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसे वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसके न्यूमेरिकली इक्वल होती है इसके रेजिस्टेंस के। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इट वाज रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, जहाँ पर आर रेजिस्टेंस, ए एरिया और एल लेंथ है। तो ये हमने कल आपको बताया था। एंड रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ इन द एरिया ऑफ द वायर, चेंज नहीं होती है, सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसी से उसमें चेंजेस होते हैं। दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या है? अब आप यहाँ पे देखिए एसआई यूनिट अगर हम यहीं से इसकी निकाल सकते हैं। सी, what is the SI unit of resistance? Yes, it is ohm. And what is the SI unit of area? It is meter square. And what is the SI unit of length? It is meter. Then this 1 amp will be cancelled by this. Here we are having a square. So the SI unit of resistivity will be ohm meter. So what is the SI unit of resistivity? Ohm meter. Now we'll talk about the कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैसे होते हैं, रेजिस्टर्स को हम किन तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम इन आवर न्यूमेरिकल्स। Now, if we talk about the combination of resistors, the combination of resistors is mainly of two types. दो टाइप का होता है, one is series combination and the other is parallel combination. एक series combination होता है, एक parallel। क्या है ये? आप अपनी daily life में इसको कहाँ देखते हैं? In your circuit board, जो आपके घर में बोर्ड लगे होते हैं जिनको आप स्विच ऑन करके अपनी लाइट, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स चलाते हैं, ये सारे डिवाइसेस, वहीं पर ही रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि कभी एक सिंगल स्विच से ही बहुत सारे अप्लायंसेस मतलब एक फ़ैन और एक बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया तो वो चल सकता है, या फिर व्हेनेवर यू डेकोरेट योर हाउस विद लाइट्स, लाइटनिंग करते हैं तो वो जो छोटे बल्ब्स होते हैं वो पूरा जो है दैट इज़ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने स्विच ऑन करा और वो सारा पूरा हमारी जो डेकोरेटिव लाइट थी वो सारे के सारे बल्ब्स एक स्विच के ऑन करने पे सारे ग्लो करना स्टार्ट कर दिए, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसा कि जनरली हमारे घरों में होता है, हमारा जो फैन है उसके लिए अलग स्विच है, हमारा जो लाइट है उसके लिए अलग स्विच है, हमारा टीवी है उसके लिए अलग स्विच है, तो दीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम यहाँ न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो न्यूमेरिकल की वैल्यू जो यूज़ होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स या फिर डिवाइसेस हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है? पैरेलल में हमारा आता है 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, वट एवर वी आर हैविंग, वो सारा हमारा 1/ की फॉर्म में आ जाता है। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, पहले तो हम इसका प्रूफ देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कि हाउ वी हैव टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टर्स का, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है हमें क्या करना है, यहाँ पे वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ, सपोज हम 3 रेजिस्टर्स ले रहे हैं तो हमें प्रूफ करना है कि जो RS है उसकी वैल्यू R1 जो कि एक रेजिस्टर्स है, R2 जो कि दूसरा रेजिस्टर है, एंड R3 इसके इक्वल आती है। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम उसके लिए बनाएंगे सर्किट। सर्किट में क्या होता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है? ये जो रेजिस्टर्स हैं ये दीज आर इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन के अंदर वो
means they are from one terminal of a circuit to the other. This is resistor R1, this is R2, this is R3. Now we will connect an ammeter over here. यहाँ पे एक ammeter connect करेंगे. Then we are having a cell or a battery. बैटरी यहाँ हमने कनेक्ट कर दी. Then there is a key और this circuit is now closed. यहाँ पे जो ammeter ये टर्मिनल है, this is smallest one is negative terminal, large one is positive terminal, and here negative of ammeter, positive of ammeter. Then we are having कि ये जो हमारा resistance है यहाँ पर अब V, the value of potential difference. एमीटर यहाँ पे हमने सिंगल मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर द वैल्यू ऑफ आई इज सेम. जो करंट है इस रेजिस्टर में भी उतना ही जाएगा, इसमें भी इतना, इसमें भी इतना, बिकॉज हम एक सिंगल स्विच ऑन करेंगे तो ये सारा वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा. तो दे आर हैविंग अ सेम करंट. तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो सेम रहेगी. आई टोल्ड यू कि ये जो सेल या बैटरी होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है. तो वी विल पुट वी ओवर हेयर. ठीक, यहाँ पे हमारा जो R1 है उसके लिए V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए V2 है और इसके लिए V3 है. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1? इट्स V1, फॉर R2 इट इज V2, फॉर R3 इट इज V3. अब यहाँ वी विल पुट अ डॉट ओवर हेयर. तो यहाँ पे क्या है? द सर्किट इज नाउ क्लोज, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग. अब क्या होता है, हमें प्रूफ करना है दिस वन. तो अब ये जो टोटल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है हम सबसे पहले उसको लिखेंगे. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड वी विल मेक इट इक्वेशन 1. मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके साथ V1 प्लस V2 प्लस V3 हमने पूरा ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा. अब हम इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं. After that we will write, we know that V is equal to IR from Ohm's law. आपने Ohm's law पढ़ा है. Ohm's law के अकॉर्डिंग क्या होता है? V की वैल्यू किसके इक्वल होती है? I R के इक्वल होती है. अब I तो हमारा सेम है. अगर हम V1 की बात करें तो I तो हमारा रहेगा सेम और V1 के लिए R की वैल्यू कितनी है? R1. तो ये बन जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR1. अगर हम V2 की बात करें तो यहाँ भी I सेम रहेगा और R2 कितना, R2 के लिए V2 के लिए R कितना हो जाएगा? R2 हो जाएगा. तो इट विल बी R2. ऐसे ही सिमिलरली V3 विल बी इक्वल टू IR3 क्योंकि I की वैल्यू सब जगह सेम है. इतना लिखने के बाद वी विल put these values in equation 1. ये सारी जो वैल्यू है, put these values of V in equation 1. इन वैल्यूज को हमें कहाँ रखना है? इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में रख दीजिए. अब इक्वेशन 1 आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है? V की जगह हम क्या लिखेंगे? IR. तो वी विल राइट IR. V1 की जगह हम क्या लिखेंगे? IR1. V2 की जगह हम क्या लिखेंगे? IR2 एंड V3 की जगह हम क्या लिखेंगे? IR3. अब यहाँ पे यू आर सीइंग कि जो I है दिस इज कॉमन, तो हम उसको कॉमन बाहर रख लेते हैं. देन व्हाट विल गेट? R1 प्लस R2 इट इज R2 प्लस R3. ठीक, नाउ I विल बी कैंसल आउट. Now R will become R1 plus R2 plus R3. यही हमें प्रूफ करना था and we can write it as RS. Hence it has been proved. अब आपने देखा कि RS की वैल्यू यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गई. सिमिलरली आप कितने भी रेजिस्टेंस करेंगे उसकी वैल्यू विल बी लाइक दिस. We are having the parallel combination. ये जो parallel combination होता है इसमें we have to prove 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 if there are 3 resistors. It can be more or less. अब यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम देखेंगे इसका. तो ये जो सर्किट डायग्राम है आप देख रहे हो, देयर इज अ सिंगल वायर कमिंग आउट फ्रॉम हेयर और ये वायर जो है 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. यहाँ तक करंट सेम आ रहा है तो वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो इट इज हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट.
R1 रेजिस्टर है उसके लिए करंट की वैल्यू I1 होगी, R2 रेजिस्टर है उसके लिए करंट की वैल्यू I2 होगी, R3 रेजिस्टर है उसके लिए करंट की वैल्यू I3 होगी एंड द टोटल I विल बी कैपिटल I। टोटल करंट हमारा कैपिटल I होगा और उसके बाद अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो दैट विल बी सेम। मतलब आपको याद रखना है इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा I की वैल्यू सेम होती है और हमारा जो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें हमारा V की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ से आप I लिख लीजिए, I की वैल्यू हो जाएगी हमारी I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे हमने इक्वेशन V की बनाई थी यहाँ I की बन जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या है? यस, V इज इक्वल टू IR हमारा ओम्स लॉ होता है। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी V अपॉन R। अब ये हो गई आपकी I की वैल्यू। ऐसे ही आप तीनों जो ये I1, I2, I3 हैं इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी? I1, क्योंकि हमारे पास जो V है वो तो सेम है, V है। I1 के लिए R कितना है? R1, तो वी विल राइट R1 ओवर हियर। I2 के लिए हमारा V सेम और R की वैल्यू R2। I3 के लिए हमारा V सेम और R की वैल्यू R3। ये सारी जो वैल्यूज हैं I1, I2, I3 और I, we will put in equation 1. Put these values in equation 1. इन वैल्यूज को हमें कहाँ रखना है? इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हमें रख देना है। 1 इक्वेशन में क्या है? पहले I, तो I की जगह हम क्या लिखेंगे? I की जगह हम लिखेंगे V अपॉन R, तो इट विल बी V अपॉन R इज इक्वल टू I1 की जगह हम क्या लिखेंगे? V अपॉन R1। I2 की जगह हम क्या लिखेंगे? V अपॉन R2 और I3 की जगह हम क्या लिखेंगे? V अपॉन R3। नाउ वी हैव रिटन दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से वी कैन राइट दिस थिंग लाइक दिस ऑल्सो, दैट इट विल बी V इंटू 1 अपॉन R। अगर हम V अपॉन R को V इंटू 1 अपॉन R लिख दें तो दैट विल बी सेम। हेयर वी विल टेक V कॉमन। आप देख रहे हो कि V तीनों में सेम है तो हम यहाँ V कॉमन ले लेंगे। हेयर वी विल हैव 1 अपॉन R1 क्योंकि V यहाँ आ गया, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से जो V है दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड IR हमारा जो हमें प्रूफ करना था मीन्स 1 अपॉन RP इज इक्वल टू RP हम इसको लिख सकते हैं पैरेलल के लिए, अदरवाइज देयर नो नीड टू राइट। 1 अपॉन इज actually symbolizing the values of resistance in parallel. Hence we have proved that for parallel combination the value of equivalent resistance will be 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now in your homework you will revise the whole content what I have taught and also you will derive this formula 2 times in your notebook. Till then, take care. Have a nice day.